चलिए, आज सिर्फ 5 मिनट में भारतीय इतिहास के 320 साल का एक तेज सफर करते हैं। हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा दौर जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो देखिए, इस पूरे दौर पर कुल मिलाकर 5 बड़े राजवंशों ने राज किया। हम शुरुआत करेंगे गुलाम वंश से, फिर आगे बढ़ेंगे खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश तक, जहां इस सल्तनत की कहानी खत्म होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले, एक गुलाम कैसे सुल्तान बना। फिर इन 5 राजवंशों के 300 साल का सफर, उनके विस्तार और जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए वो भी जानेंगे। हाँ, और कला संस्कृति पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में समझेंगे कि ये साम्राज्य खत्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महान साम्राज्य की कहानी की शुरुआत ही आप कह सकते हैं बहुत नाटकीय और असाधारण है। जरा सोचिए, एक गुलाम और वो बन गया सुल्तान। ये कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक की। वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन अपने मालिक की मौत के बाद उसने दिल्ली में एक आज़ाद सल्तनत की नींव रख दी। और बस यहीं से भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया। और ये सब हुआ साल 1206 में। यही वो साल है जब दिल्ली सल्तनत की, कह सकते हैं, ऑफिशियल शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और उन राजवंशों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने अगले 300 साल तक इस सल्तनत की कहानी लिखी। तो देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश, जिसने नींव रखी। फिर आए खिलजी, जिन्होंने सल्तनत को खूब फैलाया। उनके बाद तुगलक, जो अपने बड़े बड़े और सच कहें तो कुछ अजीबोगरीब प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। फिर सैयद आए, जिनका शासन थोड़ा कमजोर रहा। और आखिर में लोधी वंश, जो इस सल्तनत का आखिरी चैप्टर था। और हाँ, इसी गुलाम वंश में हमें मिलती हैं रज़िया सुल्तान। सोचिए, भारत की पहली महिला शासक। उस जमाने में ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये तो एक तरह का इनकलाब था जिसने सारी परंपराओं को चुनौती दे डाली। चलिए अब बात करते हैं सल्तनत के गोल्डन पीरियड की। वो दौर जब सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी। और ये हुआ खिलजी और तुगलक राजवंशों के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में तो सल्तनत का जलवा ही कुछ और था। उसने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, उसने बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम बनाया और हाँ, उस वक्त के सबसे खूंखार मंगोलों के हमलों से भी सल्तनत को बचाया। खिलजी के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये सुल्तान बड़े आइडियाज वाला था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं अक्सर बड़े डिजास्टर में बदल जाती थीं। यहां देखिए उसके 2 सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। आइडिया तो अच्छा था, एक सेंट्रल कैपिटल। दूसरा, टोकन करेंसी चलाना ताकि कीमती धातु बच सकें। पर हुआ क्या? दोनों ही बुरी तरह फेल हो गए। एक लॉजिस्टिक्स की वजह से और दूसरा क्योंकि लोगों ने धड़ल्ले से नकली सिक्के बना लिए। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नाम नहीं है। सल्तनत की जो असली विरासत है ना, वो उसके शासन, कला और संस्कृति में है, जिसका असर हमें आज भी दिखता है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? काफी सीधा साधा और असरदार। सबसे ऊपर सुल्तान, उसके नीचे वजीर, जो आज के प्रधानमंत्री जैसा था, फिर आर्मी चीफ, और कमाई का सबसे बड़ा सोर्स जमीन से मिलने वाला टैक्स। और कल्चरल देन की बात करें तो वो तो आज भी हमारे सामने है। दिल्ली की शान कुतुब मीनार, वो इसी दौर में बना। फारसी भाषा का खूब विकास हुआ और सबसे खास बात, इस्लामिक और भारतीय कल्चर का एक अनोखा मेलजोल देखने को मिला। लेकिन जैसा कि होता है, हर उठने वाले साम्राज्य का एक दिन अंत भी होता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये इतनी बड़ी सल्तनत आखिर गिरी कैसे। तो इसके पतन के पीछे कई वजहें थीं। एक तो ये कि बाद के सुल्तान उतने काबिल नहीं थे। दूसरे, सल्तनत के अंदर ही बगावतें होने लगीं। और ऊपर से तैमूर जैसे बाहरी हमलावरों ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इन सब चीजों ने मिलकर सल्तनत की नींव हिला दी। तो सवाल उठता है, वो आखिरी पल कौन सा था? वो कौन सी एक घटना थी जिसने 300 साल पुरानी इस सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? और इसका जवाब है एक लड़ाई में। पानीपत की पहली लड़ाई, साल 1526। बस इसी लड़ाई में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहीं से भारत में एक नए और कहीं ज्यादा बड़े साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो एक तरह से देखें तो दिल्ली सल्तनत का अंत सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसने वो जमीन तैयार की, वो नींव रखी जिस पर मुगल साम्राज्य की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन क्या उसकी विरासत, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कला, उसके कल्चर की छाप आज भी हमारे आसपास जिंदा नहीं है?